बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सारे में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, जबकि कंडीशन ये दी गई है कि वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है दैट पास थ्रू द गिवन पॉइंट, वो जो सर्कल है वो इन पॉइंट से गुजरता है। यानी इसको पॉइंट को हमने ए, इसको बी और इसको सी का नाम दे दिया। हम सबसे पहले इसका ओ यानी सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ओ एच के बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। यानी आर ये इसका रेडियस हो जाएगा और एच के इसका सेंटर हो जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला है। तो सबसे पहले तो हम इसके रेडियस निकाल लेंगे। हमें पता है कि सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस और सर्कल तक का जो फासला होगा वो रेडियस होगा। अब आप ओ ए का डिस्टेंस निकाल लें, ओ बी का डिस्टेंस निकाल लें, ओ सी का डिस्टेंस निकाल लें, तो वो सेम होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के रेडियस हमेशा एक जैसे होते हैं। अब उसके बाद हम लिख लेंगे सिंस द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द सर्कल देन ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। यानी ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है जो कि रेडियस के बराबर होता है। अब हम इन दो पॉइंट्स को ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जो रेडियस होगा वो बराबर होगा, हमने इन दो पॉइंट्स को ले लिया। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब हम देखें डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमें स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। तो इसमें अब देखें नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ओ का जो डिस्टेंस होगा इस पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये बराबर हो जाएगा एच माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस ये वाला और माइनस रकम में मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा। एच प्लस 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस के माइनस और माइनस रकम में मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा के प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाना, क्योंकि जो फार्मूला है उसमें हमने ये दोनों तरफ स्क्वायर लिया हुआ है, तो इसलिए हमने अब इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ार 8h प्लस 16। सिंपली हमने स्क्वायर इसका ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 25 हो जाएगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ार 8 एच प्लस 16, फिर ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ार 6 के प्लस ये आ जाना है 9। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये प्लस का है, जब इधर आएगा माइनस का तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ये देख लें के स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का, जब ये इधर आएगा तो माइनस का होके ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हम लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास बचा है -8 ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 8h। उसके बाद हम लिखेंगे -10 के, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 6 के। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41 और ये इन दोनों को प्लस करेंगे 25, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -16h और ये आ जाना है -16 के। अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाना है 16 इज इक्वल टू 0।
अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ से -16 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एच प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एच प्लस के -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ए ओ के साथ एक और वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, यानी ए ओ का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा सी ओ के डिस्टेंस के। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें ताकि हमें स्केयर रूट ना लेना पड़े। ए ओ का स्केयर, फिर आ जाएगा सी ओ इसका स्केयर। ए से ओ तक का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा एच माइनस 4 होल स्केयर, और फिर आ जाना है प्लस के -5 होल स्केयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एच -8 होल स्केयर, और प्लस इसका डिस्टेंस आ जाएगा के +3 होल स्केयर के। अब इसका स्केयर ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्केयर -4 2 8 एच, फिर आ जाना है +16। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। के स्केयर -5 2 10 के +25, तो ये आ जाएगा ए स्केयर -16 एच +64, फिर आ जाना है के स्केयर +3 2 6 के, और ये आ जाएगा +9। अब ये ए स्केयर प्लस का है, इधर माइनस का आकर ख़त्म हो गया। के स्केयर प्लस का जब इधर आएगा ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा -8 एच, ये माइनस है, जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा 16 एच। उसके बाद के वाली वैल्यू देख लें, -10 के, ये प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 के आ जाएगा। उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +41, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 73 आएगा, जब इधर आएगा तो ये -73 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाना है -8 एच, 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस +16 के आ जाना है, और ये आ जाएगा अलामत आएगी बड़ी रकम की। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। 8 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 एच, और फिर आएगा -2 के, यहाँ 8 कॉमन ले लिया तो ये 1 एच आना है, यानी एच आ जाएगा। -2 के -32 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 4 इज इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच -2 के, और फिर आ जाना है -4 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो ये देखें, हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये के की वैल्यू आ गई -1। अब ये जो के की वैल्यू -1 है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर देंगे, वहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने के की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज की, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब हमें आर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए, तो वो रेडियस हम ए ओ कंसीडर कर लें, बी ओ, सी ओ। अब आर इज इक्वल टू ए ओ की ये हमने पहले वैल्यू निकाली हुई है। अब एच की और के की वैल्यू दर्ज कर दी, रेडियस हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज दर्ज कर दी। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये आ जाना है एक्स स्क्वायर
-2 जार 4x प्लस -2 का स्केयर 4 और ये हो जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 1 ये प्लस 40 है इधर आकर -40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ जाना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x फिर आएगा प्लस 2y और इस सारी रकम को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -35 इज इक्वल टू 0। इधर हम लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर ए करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये हमने सर्कल बना लिया, एक पॉइंट हमने इधर रख लिया, एक पॉइंट इधर, ये पॉइंट जहाँ भी रख सकते हैं। और फिर कहा हुआ है सेंटर एट, यानी ये सेंटर एट हो गया, ये वाली लाइन होगी 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 और C जो है वो इसका सेंटर हो गया, यानी एज के इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर इसका हो गया एज के, ये इसका सेंटर हो गया। और उसके बाद जो रेडियस है उसको हमने r से जाहिर करना है। रेडियस इज इक्वल टू r। तो अब इधर हम लिखेंगे एज सेंटर, जो सेंटर है यानी एज के लाई ऑन द लाइन, यानी ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाई ऑन द लाइन। ये होगी 4x - 3y -3 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, 4x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे यानी एज, ये हो जाएगा 4h -3y की जगह k लगा देंगे -3k -3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखें ए से लेके सी या बी से लेके सी, ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। हम इसका स्केयर ले लेंगे ताकि हमें बार बार स्केयर रूट ना लेना पड़े, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ज़ाहिर है इनका स्केयर भी इक्वल होगा। तो ए सी आ जाएगा एच -3 होल स्केयर प्लस ये आ जाएगा के माइनस फार्मूले वाला और माइनस रकम क्या है तो ये प्लस हो जाएगा के +1 होल स्केयर, फिर आ जाएगा एच -0 होल स्केयर प्लस के -1 होल स्केयर, फिर आ गया ए स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन कर देंगे -6h प्लस 9, फिर ये आ जाएगा के स्केयर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 2k प्लस 1। अब ए स्केयर प्लस का है, जब इधर आएगा माइनस का ख़त्म हो जाएगा, ये के स्केयर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -6h। उसके बाद ये आ जाएगा 2k प्लस 2k और ये माइनस है इधर आकर प्लस हो गया 2k। उसके बाद ये आ जाना है 9 और 1 10, ये +1 है इधर आके -1 हो जाएगा, फिर ये 9 का 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 -6h प्लस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं
तो ये आ जाएगा 6h प्लस है तो माइनस आ जाएगा 4k प्लस 9 है -9। जब माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिख ली। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इनके हम कोफिशिएंट सेम करते हैं तो हम एज के कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो नीचे ए का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर एज का जो कोफिशिएंट है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर इनको माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 24 एज माइनस 6 3 जार 18k माइनस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाना है 24 एच माइनस 4 4 जार 16k माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इनकी हम लामतें चेंज कर देंगे। ये कट जाएगा 16 माइनस 18 प्लस 16 करेंगे -2k, तो ये आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आ जाना -2k प्लस 18 is equal to 0. This implies that minus 2k is equal to minus 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू हम क्वेश्चन 1 या 2 में दर्ज कर देंगे। ये हम लिख लेंगे पुटिंग k is equal to 9 इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ जाना है 4h माइनस 3 और k की जगह आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4h माइनस 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाना है 4h, अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाना है 4h इज इक्वल टू 30 और एज की वैल्यू आ जाएगी 30/4। एज की वैल्यू आ जानी है 15/2। ये हमारे पास एज की वैल्यू आ गई। अब एज की वैल्यू भी आ गई है, के की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ से सिंपली हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने आर की वैल्यू BC, इसका डिस्टेंस रख लिया। ये आ गया, इधर वैल्यू दर्ज की तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 481/4। अब देखिए हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई है, एज की वैल्यू भी आ गई है और आर की वैल्यू भी आ गई है। ये तीनों वैल्यूज हम क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सारी वैल्यूज दर्ज कर देंगे। इधर हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू दर्ज कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एज की वैल्यू है 15/2, इसका स्केयर आ जाना है प्लस y माइनस 9, इसका स्केयर आ जाएगा और r स्केयर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 481/4। तो इसका LCM 2 आ गया। ये आ जाना है 2x माइनस 15, ये इसका स्केयर आ जाएगा प्लस y माइनस 9, इसका स्केयर, फिर ये आ जाएगा 481/4। अब इसका हमने स्केयर ले लेना है तो ये आ जाएगा 4x स्केयर माइनस 60x, फिर आ जाएगा 15 का जब स्केयर लेंगे 225 आ जाना है, ओवर आ जाना है 2 का स्केयर 4, फिर प्लस इसका स्केयर ले लेंगे y स्केयर माइनस 18y प्लस ये आ जाना है 81 इज इक्वल टू, ये आ जाना है 481/4। 4 इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाना है 4x स्केयर माइनस 60x प्लस 225 प्लस 4y स्केयर माइनस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 81 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 320
4 इज इक्वल टू 481/4। 4 डिवाइड हो रहा है जी, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा। फिर ये आ जाना है 4x² माइनस 60x, फिर ये आ जाएगा प्लस 4y², फिर ये आ जाएगा माइनस 72y। ये आ जाना है 225 प्लस 324, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 481 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाना है 4x² प्लस 4y² माइनस 60x माइनस 72y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके 68 आएगा। अब यहाँ से देखें 4 कॉमन आ रहा है तो हमने 4 कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 15x माइनस 18y, फिर आ जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया। x² प्लस y² माइनस 15x माइनस 18y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इधर हम लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको आपने ध्यान से देख लेना है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछना है।